Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. How are you all? I hope you all are good. Today we will discuss permutation and combination for class 11th math. Clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं ये क्या है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने ये डिजिट्स लिए 0 से 9 तक, ये टोटल 10 डिजिट हैं। क्लियर? मैंने आपको कहा कि आप क्या करें, इन डिजिट्स में से टोटल 10 डिजिट में से आप कोई सी भी 4 डिजिट चूज कर लीजिए। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, आप अपने कोई भी फेवरेट 4 डिजिट चूज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट चूज करता है 1 2 3 4। क्लियर? और कोई एक चूज कर रहा है 4 3 1 5। क्लियर? इस तरह से कोई एक चूज करेगा 6 0 9 7। तो इस तरह से कोई कुछ चूज करेगा कोई, तो इस तरह से आपके पास नंबर आते रहेंगे। क्लियर? तो जो आपके पास एक सिलेक्शन आई, हम इसे ही क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्लियर है? आप चैप्टर का नेम आपको समझ आ रहा है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम पहले कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। मैंने आपके पास कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? जैसे मैंने आपको कहा कि कोई 4 आपको डिजिट सिलेक्ट करनी है, तो आपने 4 डिजिट सिलेक्ट की, तो कोई कुछ सिलेक्ट करेगा, कोई कुछ। तो इसके बाद इस तरह से आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो एक सिलेक्शन आ रही है उसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन। और जो ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास टोटल करेंगे अगर हम कि कितने आपके पास इस तरह से नंबर आ सकते हैं, उन टोटल को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशंस। ये एक जो सिलेक्शन है इसे हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन। इस तरह से जब आपके पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो इन टोटल नंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्ट कर लेंगे। जब हम इन टोटल नंबर्स को काउंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन की बात होगी। यानी कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग समझ आया आपको, सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट या सेलेक्टिंग एन आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग। दैट मीन्स एन डिफरेंट थिंग में से आप कुछ आर नंबर ऑफ थिंग्स सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां टोटल 10 में से 4 नंबर ऑफ थिंग्स सिलेक्ट की हैं। क्लियर? तो ये आपका बन गया कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं परम्यूटेशन की, कि परम्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए मैं एक नंबर उठाती हूं 1 2 3। क्लियर? मैंने ये नंबर लिया और मैंने आपको कहा कि ये आपके पास एक नंबर है 3 डिजिट नंबर, इसे आप रीअरेंज करिए। ठीक है, रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि आपने इन्हीं 3 नंबर्स को कैसे भी करके आगे पीछे लगाकर कैसे भी करके नंबर्स लिखने हैं, रीअरेंज करना है इसको। तो कैसे रीअरेंज करेंगे इसे, जैसे मैंने ये लिया, एक बार तो हम इसे 1 2 3 लिख सकते हैं, एक बार इसे हम 1 3 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 1 3। ठीक है, एक बार 2 3 1, और एक बार 3 1 2, और एक बार 3 2 1। ठीक है, तो ये आपने रीअरेंज कर दिया इस नंबर को, 1 2 3 को हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया। तो आपके पास ये कितने नंबर बने, कितनी बार हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं, 6 डिफरेंट वे बनेंगे इस नंबर को अरेंज करने के। ठीक है, तो यानी ये अब आपने क्या किया, ये परम्यूटेशन होती है। परम्यूटेशन का मतलब होता है किसी नंबर को रीअरेंज करना। जैसे हमने 1 2 3 को रीअरेंज किया, हम 1 2 3 को कितने डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, 6 डिफरेंट वेज में। तो ये क्या होती है, परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन होती है कि हमें सेलेक्ट करनी है थिंग्स
फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग में से, और परम्यूटेशन का मतलब होता है रीअरेंज। इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ही फाइंड करने हैं, चाहे आपके पास कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो या आपके पास परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ही फाइंड करने हैं कि हम किस तरह से आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कितने डिफरेंट वेज बनेंगे, या हम किसी भी नंबर को या कोई भी वर्ड हो सकता है उसे रीअरेंज करके उसके डिफरेंट वेज कितने बनेंगे, हमें इस चैप्टर में यही फाइंड करना है। क्लियर? जैसे ये तो आपके पास 3 डिजिट नंबर था, तो इसको हमने 6 डिफरेंट वेज में रीअरेंज करके देख लिया। बट अगर यही आपके पास 10 डिजिट नंबर होता, या 10 डिजिट आप कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे मैंने ये 10 डिजिट वर्ड एक्सपीरियंस लिया, और मैं आपसे कहूं कि इसे आप रीअरेंज करके लिखिए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने बनेंगे? क्या आप फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज? आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको डिफरेंट वेज में लिखना। ठीक है, तो हमें विदाउट लिस्टिंग द वर्ड्स हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, चाहे वो कॉम्बिनेशन के लिए हो, चाहे आपको सिलेक्ट करनी हो थिंग्स, या आपको रीअरेंज करना हो, तो दोनों ही केसेस में हम डिफरेंट वेज फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें सीखने पड़ेगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो हम उसको सीखते हैं कि वो क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्लियर? तो इसको सीखने के लिए भी हमारे पास हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट अस टेक रेड कलर पेन। तो मैं रेड कलर का एक पेन ले रही हूं जिसे मैं नाम दे रही हूं P1। क्लियर? एक मैंने ग्रीन कलर का पेन लिया जिसे मैं नाम दे रही हूं P2। क्लियर? फिर एक मैंने ब्लू कलर का पेन लिया जिसे मैं नाम ले रही हूं P3। क्लियर? एक मैंने येलो कलर का मार्कर लिया जिसे मैं नाम दे रही हूं M1। ठीक है, और एक ब्लैक कलर का मैंने मार्कर लिया जिसे मैं नाम दे रही हूं M2। क्लियर है? तो मैं आपको अब कहती हूं कि आप इनमें से कोई भी एक आइटम सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको कहा फर्स्ट में पिक एनी वन आइटम। ठीक है, तो आप कैसे पिक करेंगे? आप या तो P1 को पिक करेंगे, ठीक है, या आप P2 को पिक करेंगे, मतलब या तो आप ग्रीन कलर का पेन पिक करेंगे, या आप ब्लू कलर का पेन पिक करेंगे, या फिर आप मार्कर पिक कर लेंगे, या फिर ये इस कलर का मार्कर पिक कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने आपको कहा पिक एनी वन आइटम, तो आप क्या करेंगे? या तो आप रेड कलर का पेन पिक करेंगे, या आप ग्रीन कलर का पेन पिक कर लेंगे, या फिर ब्लू कलर का पेन पिक कर लेंगे, या आप एक मार्कर येलो कलर का पिक करेंगे, या ये। तो आपके पास पेन को पिक करने के कितने वेज हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं? पेन को पिक करने के आपके पास 3 वेज हैं। ठीक है, और मार्कर को आपको पिक करने के कितने वेज हैं? 2 वेज। ठीक है, तो किसी एक आइटम को पिक करने के आपके पास कितने वेज हो गए? 3 + 2 5 वेज। ठीक है, टोटल 5 आइटम्स हैं, आपको कोई एक ही पिक करनी है तो आपके पास 5 वेज ही बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहां पर मैंने प्लस क्यों लगाया। यहां पर प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर आपके पास आ रहा था और मीनिंग या, मतलब या तो आप रेड पेन चूज कर सकते हैं, या आ रहा है ना, और या आप ग्रीन पेन चूज कर सकते हैं, या आप ब्लू पेन चूज कर सकते हैं, या
येलो मार्कर चूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक मार्कर चूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे या वर्ड यूज हो रहा है। जहां पे भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए और आ जाए तो वहां पर आप हमेशा एडिशन यूज करेंगे। आपको याद रखना है और मीन्स ऑलवेज एडिशन। क्लियर? तो मतलब आपको सिर्फ एक ही आइटम चूज करनी थी, तो आपके पास पेन को चूज करने के डिफरेंट वेज हैं और मार्कर को चूज करने के डिफरेंट वेज हैं। तो आपको टोटल वेज ऐड करके निकलेंगे। बट अगर मैं आपको कहूं पिक वन पेन एंड वन मार्कर, अब मैंने आपको क्या कह दिया कि पिक वन पेन एंड वन मार्कर। अब आपको एक पेन भी चूज करना है और एक मार्कर भी लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपने सपोज P1 पेन सपोज चूज किया। ठीक है, अब आपने या तो आप P1 सपोज करेंगे या आप P2 सपोज करेंगे पेन, या फिर P3 सपोज करेंगे। यही करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि आपने P1 पेन यानी रेड कलर का पेन आपने चूज कर लिया। अब रेड कलर के साथ आपको एक मार्कर भी चूज करना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप P1 के साथ ये येलो वाला मार्कर लेंगे, मतलब M1 लेंगे, या फिर आप P1 पेन के साथ M2 लेंगे। क्लियर? समझ रहे हैं? या तो आप पेन P1 के साथ या तो M1 मार्कर लेंगे या फिर P1 के साथ M2 लेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से अब मान लेते हैं कि आपने P2 पेन सिलेक्ट किया, तो P2 के साथ भी या तो आप M1 लेंगे या फिर M2 लेंगे। इसी तरह से P3 के साथ या तो M1 लेंगे या फिर M2 लेंगे। तो आपके पास कितने वेज बन गए? या तो आप P1 M1 सपोज करेंगे, ठीक है, या P1 M2 सपोज करेंगे, या फिर P2 M1 या फिर P2 M2, या फिर आप P3 M1 लेंगे या फिर P3 M2 लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितने बन गए? 6 वेज बन गए टोटल। ठीक है, 6 वेज बन गए। वो कैसे बन गए? देखो, हमने पेन को सपोज करने के कितने वेज थे? 3 वेज थे। पेन को चूज करने के कितने वेज थे? 3 वेज इनटू, और मार्कर को चूज करने के कितने वे थे? 2 वे थे। तो 3 इंटू 2 6 वेज। ठीक है, 3 इंटू 2 6 वेज बन गए। तो आपको क्या याद रखना है? जब एंड आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना है। जब और आ जाए तो आपको ऐड करना है। क्लियर? तो एंड मीन्स ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन, always multiplication, and or means always addition। तो आपको यहां पर एंड और का ही मीनिंग समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप बता सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, जिसे मैं नाम दे रही हूं S1, S2, S3। क्लियर? एंड आपके पास 2 पैंट्स हैं जिसे हमने नाम दे दिया P1, P2। ठीक है, तो आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सी शर्ट पहननी है और कौन सी पैंट पहननी है? तो आप क्या करेंगे? या तो आप S1 शर्ट चूज करेंगे, ठीक है, तो S1 के साथ आप
कौन सी पेंट सपोज कर सकते हैं, या तो आप P1 पेंट सपोज कर सकते हैं, ठीक है, या आप P2 पेंट सपोज कर सकते हैं, फिर या आप S2 शर्ट सपोज कर सकते हैं। अगर आपने S2 शर्ट सपोज करी तो उसके साथ आप या तो पेंट P1 सपोज करेंगे या P2 सपोज करेंगे। इसी तरह से अगर आपने S3 शर्ट सपोज की है तो उसके साथ आप या तो ये पेंट डालेंगे या ये पेंट। क्लियर? तो आपके पास इसी तरह से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा आपके पास S1 P1 या S1 P2। क्लियर? इस तरह से एक बन जाएगा S2 P1 एक वे, या एक बन जाएगा S2 P2। क्लियर? एक बन जाएगा S3 P1 और एक बन जाएगा S3 P2। तो ये कितने बन गए आपके पास, 6 डिफरेंट वेज बन गए। क्लियर? तो इस तरह से ये 6 डिफरेंट वेज बन गए कि आप कौन सी शर्ट और पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें वॉच भी इंक्लूड कर दें, मान लीजिए आपके पास 2 वॉच हैं और वो भी आपको इसके साथ पहननी है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अगर आपने S1 P1 सपोज किया, मतलब ये शर्ट ये पैंट, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास फिर 2 वेज हो गए, या तो आप ये वाली वॉच डालेंगे या आप इस कॉम्बिनेशन के साथ ये वॉच डालेंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आपने S1 P2 सपोज किया तो वहां पे भी आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हो गए, या तो आप W1 वॉच डालेंगे या आप W2। समझ रहे हैं? इसी तरह से यहां पर भी अगर आपने S2 P1 कॉम्बिनेशन सपोज किया तो उसके साथ भी आप या तो W1 वॉच डालेंगे या आप W2 वॉच डालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इन सब के साथ भी बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, या W1 या W2। ठीक है, या W1 या W2। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ देखो कॉम्बिनेशन कितने बने, या तो S1 P1 W1, ठीक है, या S1 P1 W2। ठीक है, ये अब ये W1 एक इंक्लूड हो गया इसके साथ, और एक W1 और एक W2 इंक्लूड हो गया S1 P1 के साथ। फिर S1 P2 के साथ एक बार W1, S1 P2 W2। क्लियर? इसी तरह से S2 P1 W1, S2 P2 W1। क्लियर? इसी तरह से S2 बनेगा P1 W2, S2 P2 W2। तो इस तरह से ये आपके पास कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये हमने पॉसिबिलिटीज निकाली कैसी, देखो आपके पास 3 शर्ट थी, ठीक है, 3 शर्ट 2 पैंट्स थी और 2 ही वॉच आपकी बन गई। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना बन गया, 12। तो यानी आप 12 पॉसिबिलिटीज बन गई आपके पास, 12 डिफरेंट वेज बन गए कि आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस तरह से आप ये शर्ट पैंट और वॉच पहन सकते हैं। ये इस तरह से आपके पास 12 टोटल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 12 डिफरेंट वेज बन जाएंगे। और यहां से हमने सीखा क्या, अभी हमने जो पढ़ा है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways। कोई एक इवेंट हो रहा है वो m डिफरेंट वेज से हो रहा है, जैसे हम शर्ट को 3 डिफरेंट वेज से डाल सकते थे। ठीक है, ये एक इवेंट हो गया शर्ट को, और पैंट को हम n डिफरेंट वेज से यानी 2 डिफरेंट वेज से डाल सकते थे। ठीक है, कोई अनदर इवेंट हो रहा है जो n डिफरेंट वेज से हो रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m/n, जैसे हमने 3/2 किया। और एक अनदर इवेंट अगर आ जाए इसमें, थर्ड कोई एक इवेंट आ गया जो कि p डिफरेंट वेज से हो रहा है, p डिफरेंट वेज से, जैसे हमने वॉच का लिया, ठीक है, तो वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो वो इतना ऑर्डर बन जाएगा m इंटू n इंटू p। तो इस तरह से ये फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर बन जाएगा आपका। अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं तो वो ही आपके पास मल्टीप्लाई होके फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। तो देखिए हमें 4 प्लेसेस को फिल करना है, क्योंकि ये 4 लेटर वर्ड है। 4 लेटर वर्ड है तो हम कैसे फिल करेंगे इसे। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हो सकते हैं। हम आर भी चूज कर सकते हैं, ओ भी, एस भी, ई भी। तो हम चारों में से कोई भी चूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना वेज मिल गए, 4। तो फर्स्ट प्लेस को हम फिल कर सकते हैं कोई भी 4 लेटर से। क्लियर। तो फर्स्ट हमारा प्लेस फिल हो गया। फर्स्ट प्लेस में तो हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं, चाहे आर ले लो, चाहे ओ, चाहे एस, चाहे ई। तो यानी 4 के 4 लेटर हम लिख सकते हैं। 4 वेज हैं हमारे पास इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के। ठीक है, और अभी कहा है हमें कि रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने यहाँ पे आर चूज कर लिया है तो आगे 3 प्लेस में आप आर नहीं ले सकते, और अगर आपने ओ सपोज कर लिया है फर्स्ट प्लेस में तो आगे 3 प्लेसेस में आप ओ नहीं सपोज कर सकते। ठीक है, अगर एस सपोज कर लिया तो इसी तरह से एस भी सपोज नहीं कर सकते। तो हमें सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने लेटर्स रह गए हमारे पास, 3। क्लियर है, तो यहां पर आपके पास 3 रह जाएंगे। इसी तरह से थर्ड लेटर को हमने फर्स्ट 2 लेटर सपोज कर लिए, तो थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 2 रह जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 2 लेटर्स रह जाएंगे, और लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर बचेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने, 4 × 3 × 2 × 1। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 24 आपके पास डिफरेंट वेज बनेंगे इस लेटर को रीअरेंज करके लिखने में। क्लियर। तो आपको सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वेज ही बताने हैं, आपको लेटर को रीअरेंज करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम 24 टाइम्स इस लेटर को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख एग्जाम्पल 2 देखते हैं। गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। हमारे पास 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। क्लियर, 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। हम सपोज कर लेते हैं एक रेड है, येलो, एक हमने ग्रीन ले लिया और एक ब्लू ले लिया। ये 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, और हमें क्या करना है, हमें 2 फ्लैग्स सपोज करने हैं, एक दूसरे के नीचे रखने हैं। हमारे पास 2 प्लेसेस हो गए, तो 2 फ्लैग्स हमें एक टाइम पे चूज करने हैं। तो हमें बताना है कि 2 फ्लैग्स जो हम चूज कर रहे हैं कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। मतलब या हम रेड येलो चूज कर सकते हैं, या रेड ग्रीन चूज कर सकते हैं, या रेड ब्लू। ठीक है, इस तरह से येलो ग्रीन, येलो ब्लू। तो इस तरह से कितने डिफरेंट वेज बनेंगे हमारे पास। तो हम फर्स्ट प्लेस को अगर हमें फिल करना हो तो हम कौन सा कलर चूज कर सकते हैं। हम रेड भी चूज कर सकते हैं, येलो भी, ग्रीन भी, ब्लू भी। हम चारों कलर चूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए। ठीक है ना, तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के आगे 4 डिफरेंट वेज, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को हमने फिल कर दिया 4 डिफरेंट वेज से। क्लियर। अब हमने फर्स्ट प्लेस को फिल कर दिया। मान लेते हैं हमने रेड कलर सपोज किया है फर्स्ट प्लेस में। अगर आपने रेड कलर सपोज कर लिया फर्स्ट प्लेस में, तो सेकंड प्लेस में आपके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे। रेड तो आप चूज कर चुके हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, या येलो, या ग्रीन, या ब्लू। 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने फर्स्ट प्लेस में मान लो येलो कलर चूज कर लिया, येलो आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो,
तो सेकंड प्लेस में आपके पास फिर 3 ही ऑप्शन बचे, या आप रेड चूज करोगे या ग्रीन चूज करेंगे या ब्लू। ठीक है, ऐसे ही उन दोनों के साथ भी होगा। अगर आप ग्रीन चूज कर लेते हैं फर्स्ट में या ब्लू चूज कर लेते हैं, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 3 ही वेज रहेंगे, 3 ही कलर्स फिर आप चूज कर सकते हो, क्योंकि एक कलर आप ऑलरेडी ऊपर चूज कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 12। 4 into 3, 12 डिफरेंट वेज बनेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल थर्ड क्या है? हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो इसे देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसे कैसे करेंगे? देखो, हमें 2 डिजिट नंबर को लिखना है, तो हमारे पास 2 प्लेस हैं, और हमें इवन नंबर को लिखना है। 2 डिजिट इवन नंबर हमें चूज करने हैं, 2 डिजिट इवन नंबर इन 5 नंबर्स में से। ठीक है ना? तो हम कैसे चूज कर सकते हैं? हमें ये 2 प्लेस फिल करने हैं। ये आपके पास यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है। क्लियर? तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमें यूनिट प्लेस को पहले फिल करना है, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। अगर यहाँ पे इवन नंबर ना होता तो हम 10th प्लेस से भी फिल कर सकते थे, बट यूनिट प्लेस में इवन नंबर का होना जरूरी है, तभी वो इवन नंबर माना जाएगा ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर का होना जरूरी है। क्लियर? तो यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? अब यूनिट प्लेस में इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 2 हो सकता है या 4। ठीक है ना? 2 ही वे हैं यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए। क्लियर? तो यानी यूनिट प्लेस को हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 2 वेज से। क्लियर? और 10th प्लेस को, 10th प्लेस में तो अब चाहे 1 भी आ जाए, चाहे 3 भी आ जाए, क्योंकि अगर 1 आता है तो 12 भी इवन नंबर है, 3 आ जाता है तो भी ये 32 इवन नंबर है, 5 आ जाता है 52 भी इवन नंबर है। ठीक है, 22 और 42 तो है ही है। क्लियर? तो हमारे पास कितने नंबर बन गए? हम 5 के 5 नंबर ले सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 5 वेज बन गए 10 प्लेस को फिल करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन गए? 5 into 2, 10 वेज। क्लियर? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical star if 5 different flags are available। देखो, हमें ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकंड जैसा ही है, बट यहां पर क्या है? कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। एट लीस्ट का यहां पर मतलब समझ आना चाहिए आपको। एट लीस्ट 2 फ्लैग एट ए टाइम आप यूज कर सकते हैं, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने हैं? 5। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स गिवन है, तो आपको वही करना है कि आपको 1 फ्लैग के नीचे एक फ्लैग लगाना है। ठीक है, बट उन्होंने कहा है कि आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। मतलब एक टाइम में आपको 2 फ्लैग तो लेने ही हैं, और आप एक टाइम में 3 फ्लैग भी ले सकते हो। ठीक है, और 4 भी ले सकते हो, और 5 भी ले सकते हो। एट लीस्ट का मतलब आपको समझना है, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 तो लेने ही लेने हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और 5 भी ले सकते हैं, और इन सब का टोटल हमें बताना है कि कितने वेज बनेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। अगर देखो 5 डिफरेंट फ्लैग हैं,
तो अगर आपको 2 फ्लैग चूज करने हैं तो फर्स्ट फ्लैग को चूज करने के लिए तो बन जाएंगे आपके पास 5 वेज, और सेकंड फ्लैग को चूज करने के बन जाएंगे 4 वेज। तो टोटल कितने बने? 20 वेज। ठीक है, 2 फ्लैग के लिए। और इस तरह से अगर आपको 3 फ्लैग चूज करने हो तो फर्स्ट वेज को फिल करने के लिए बनेंगे आपके पास 5 वेज, सेकंड को चूज करने के 3 वेज, थर्ड को चूज करने के 4 वेज, थर्ड को चूज करने के 3 वेज। तो ये कितने बन गए? 60 वेज। क्लियर? इसी तरह से अगर आपको 4 फ्लैग्स लेने हो तो ये भी इस तरह से बन जाएंगे। फर्स्ट प्लेस के लिए 4, सेकंड प्लेस के लिए फर्स्ट प्लेस के लिए 5, सेकंड प्लेस के लिए 4, थर्ड प्लेस के लिए 3 और सेकंड प्लेस के लिए 2, सॉरी फोर्थ प्लेस के लिए 2। तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है? अब आपको समझ आ रहा है ये कितने वेज बन जाएंगे? 120। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी 5, 4, 3, 2, 1, तो ये भी बन जाएगा 120 वेज। एंड टोटल नंबर्स, टोटल निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दीजिए। 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। ठीक है, तो ये बन जाएगा 240 प्लस 80 320। ये आपके पास 320 वेज बन गए। तो ये आपका था, ये एग्जाम्पल्स थे आपके। तो आपको सिर्फ डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ही निकालने हैं आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.